हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं वैक्सिंग ट्यूटोरियल। वैक्सिंग में हम लेने वाले हैं नेचुरल, साथ में स्पैचुला, साथ में पाउडर, साथ में आफ्टर लोशन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं, तो नहीं बोलने देंगे, बिल्कुल लगे रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है मेरी वीडियो के अंदर और मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, घर जाकर बनानी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं और बहुत सारी आवाज़ आ रही है, तो वो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो फर्स्ट टाइम क्या करने वाले, सबसे पहले हमें चाहिए होगी वैक्सिंग, साथ में चाहिए होगा हीटर, साथ में स्पैचुला, साथ में पाउडर और साथ में चाहिए आफ्टर लोशन। तो इन सब चीज़ों को साथ में लेते हुए हमें करनी है वैक्सिंग को हल्का हल्का गर्म, ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो, ना ही हमारे स्किन को जलाए। तो सबसे पहले हम वैक्सिंग को साथ में लगा देंगे गर्म होने के लिए। इतने हम अपने प्रिपरेशन कर लेंगे ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है, मतलब कि पाउडर वगैरह स्पैचुला वगैरह सब कुछ साफ और नीट और क्लीन होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, पाउडर लगा लेना है जहाँ पे हम वैक्सिंग करने वाले हैं। उसके बाद हम वैक्सिंग को करते हुए ध्यान रखेंगे कि हमें स्पैचुला को किस तरह से पकड़ना है, वैक्सिंग को किस तरह से फैलाना है, कहीं भी डॉट नहीं गिरनी चाहिए। अगर डॉट गिर गई और वैक्सिंग ज़्यादा गर्म है तो वो स्किन जल सकती है, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इन सब बातों को देख करके ही आप समझ सकते हैं कि आपको वैक्सिंग किस तरह से करनी है। और वैक्सिंग क्लीन होने के बाद, मतलब सारा ट्रीटमेंट होने के बाद आपको आफ्टर लोशन लगाना चाहिए, ताकि जो स्किन रेड हो जाती है, थोड़ा थोड़ा दाना हो जाता है, तो उस पर वो काम कर सके, ताकि आपकी स्किन नॉर्मल हो सके। क्योंकि कई बार होता है सेंसिटिव स्किन होती है तो उस पर थोड़े थोड़े दाने हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं स्किन, तो उसमें डरने वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर हम उस पर आफ्टर जेल लगा देंगे या लोशन लगा देंगे तो नॉर्मल हो जाती है 5 से 6 मिनट के अंदर। और वैक्सिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए वीडियो को एंड तक। हमने अपने वैक्स को गर्म होने के लिए लगा दिया, तो साथ के साथ ही हम जिस पोर्शन पे वैक्सिंग करने लगे उस पर हम लगा देंगे अच्छे से पाउडर। और हमें चेक करने की बालों की डायरेक्शन जो किस वे में जा रही है, मतलब कि नीचे की ओर जा रही है तो नीचे की ओर वैक्सिंग लगाएंगे, अगर साइड में जा रही तो साइड में वैक्सिंग लगाएंगे। हमारे बालों की जो लेंथ थी वो नीचे वाली साइड जा रही थी, ग्रोथ, तो उस पर हम अच्छे से वैक्सिंग अप्लाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई करेंगे, हल्की हल्की गर्म करनी है, ज़्यादा गर्म नहीं करनी है। बालों की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमने वैक्सिंग को अप्लाई करना है और हमेशा उल्टी डायरेक्शन में ही पट्टी को खींचना है। पट्टी को खींचते टाइम बीच में ब्रेक नहीं लेना है, ना ही धीरे धीरे पट्टी खींचनी है। पट्टी को खींचते हुए बिल्कुल एक झटके में पट्टी खींच देनी है, ताकि क्या होता है कि अगर बीच में पट्टी रोक देते तो आधे बाल निकलते हैं, आधे बीच में रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है क्लाइंट को। तो पट्टी खींचते हुए हमने क्या करना है, बहुत एक ही बार में, मतलब झटके में ही पट्टी खींच देनी है, बीच में रुकना नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी टांगों पे, मतलब जिस पे हम वैक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं, अच्छे से वैक्सिंग को इस तरह से अप्लाई करेंगे। स्पैचुला हमें खड़ा ही रखना है, लिटाना नहीं है। लिटाने से क्या होगा कि जो हमारी जो वैक्सिंग है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है और नीचे सारे के सारे एक ही बार में चिपक सकते हैं। तो खड़ा करके लगाएंगे, जिससे क्या होगा, वैक्सिंग अगर लग रही है तो साथ के साथ फैलती जाएगी, मतलब कि फैलाव में लगेगी तो ज़्यादा गर्म नहीं लगेगी और जल्दी ठंडी होने के चांसेस होते हैं, तो एक डॉट गिरने का भी चांस तो नहीं रहते हैं। इस तरह से हम लगाएंगे और पट्टी को अच्छे से स्क्रब, मतलब दबाएंगे, अच्छे से रबिंग करेंगे। रबिंग करने के बाद नीचे से स्किन को टाइट रखेंगे, नीचे से होल्ड करेंगे ताकि वो अच्छे से बने, और एक ही झटके में पट्टी को खींच देना है। इसी तरह से आप पूरी लेग्स को वैक्सिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, जब भी आप वैक्सिंग अप्लाई करें तो आपकी स्पैचुला खड़ी होनी चाहिए, लिटा के नहीं करनी है। और दूसरी बात, वैक्सिंग लेते हुए स्पैचुला में हल्की ही वैक्स ले, ज़्यादा एक ही बार में वैक्सिंग मत लें, ताकि जो डॉट गिरती है वो ज़्यादा वैक्सिंग लेने के कारण ही गिरती है। और दूसरी बात ये होती है कि वैक्सिंग में अगर डॉट गिर गई और वो गर्म हुई तो वो छाला पड़ सकता है, इसलिए आप हल्की हल्की वैक्सिंग लें और हल्की हल्की वैक्सिंग को ही अप्लाई कीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल लाइट गर्म कीजिए, हल्की हल्की मेल्ट हो जाए तभी आप शुरू कर दीजिए और चेक करके ही लगाइए। जब किसी को लगाने वाले तो अपने फिंगर पे टेस्ट कर लीजिए, हल्की है गर्म है तो उसको रुक जाइए, अगर हल्की हल्की गर्म है तो आप उसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इस तरह से आप वैक्सिंग भी घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और याद रहे, जब भी आप वैक्सिंग अप्लीकेशन करें तो नीचे से स्ट्रेच जरूर कर लीजिए। स्ट्रेच करने से क्या होता है, हमें पेन कम होती है, क्लाइंट को पेन कम होती है। तो और एक ही बार झटके में पट्टी खींच देंगे तो पेन कम होगा। अगर रुक रुक के पट्टी खींचेंगे तब भी पेन ज़्यादा होता है, और पीछे से नहीं पकड़ेंगे, स्ट्रेच नहीं करेंगे तब भी पेन ज़्यादा होता है। तो इन बातों का ध्यान रख के, छोटी छोटी बातों का, आप पूरे वैक्सिंग को अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका वैक्सिंग तो अच्छा काम करने के लिए इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वैक्सिंग करने के बाद हल्का हल्का लगता है कि आपकी स्किन पे दाने हो गए हैं या रेडनेस हो गई है, तो उस पर आप क्लीन करने के बाद लोशन मिलता है आफ्टर वैक्स लगाने का, या कोई भी
जेल जो आपको लगे कि हल्का हल्का आफ्टर वैक्सिंग वैसे तो लोशन मिलता है आफ्टर वैक्सिंग लगाने के लिए या जेल मिलता है, वो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो उसमें आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो बिल्कुल एक बार से बाल निकल गए हैं, ओपन पोर्स हो गए हैं, उसमें मॉइस्चर निकल चुका है, ड्राई हो गई, तो उस पर आप लोशन लगा के नारियल का तेल लगा के बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं, मॉइस्चर दे सकते हैं, नमी दे सकते हैं और आपकी स्किन जो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया होगा अभी तक तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।